तो थोड़ा इधर आएगा, थोड़ा सा इधर आ जाए। छोड़ा वो एक दूसरे के ऊपर है ना। ओके, माइक को या तो हाथ में दे दो ना, जब जो बोलेगा तो यूज़ कर लेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूजन बाय लूसी। और मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगी, और जो भी लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज हम वीडियो थोड़े डिफरेंट जगह में बना रहे हैं। तो नॉर्मली हम आपको अंधेरे में दिखते हैं, और आज हम आपको लाएं उजाले में। और हमारी सोसाइटी में काफ़ी ग्रीनरी है, तो मैंने सोचा क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए और एक बढ़िया सी वीडियो आप लोग के लिए बनाई जाए। एक्चुअली हमें काफ़ी सारी इंक्वायरीज़ आ रही है कि सेनेगल कितना सेफ़ है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्या हैं, और फैमिली के साथ कितना खर्चा आएगा। तो हमने सोचा चलो आज जो वीडियो है हम उसी पर बनाएं। और पहला क्वेश्चन जो हमें आया है वो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। सेनेगल कितना सेफ़ है? ओके, तो मुझे तो काफ़ी सेफ़ लगता है। फ्रॉम अ वुमेंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो सेनेगल काफ़ी सेफ़ है। रात में जा सकते हैं, और आदमी यहाँ पे आपको उस नज़र से बिल्कुल नहीं देखते, बिकॉज इट्स एन ओपन कल्चर और ओपन कंट्री है। तो मुझे काफ़ी सेफ़ लगता है सेनेगल। बाकी शर्मा जी आपको बताते हैं। नमस्कार टू ऑल। जैसे कि लूसी ने बोला, हम आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखेंगे, आज हम उजाले में लाएंगे, लाइमलाइट के अंदर। कुछ हमें क्वेश्चन भेजे हैं ईमेल के ऊपर, तो मैं आई रीड आउट दैट फॉर यू एंड आई ट्राई टू आंसर। हाँ, वो महाराष्ट्र मुंबई से है। उनको यहाँ पे जॉब मिल रही थी, तो वो जॉब के बारे में टू नो अबाउट द कंट्री बिफोर ही कम हेयर एंड डू हिज थिंग्स। तो पहला उनका क्वेश्चन था, सबसे पहला जो हम सबके इंडियंस के दिमाग में आता है अफ्रीका सुनते ही, दैट इज़ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कंसर्न है, बट इतना नहीं है सेनेगल में। सेनेगल बहुत सिक्योर कंट्री है और बहुत पीसफुल लोग हैं यहाँ के, और इतना यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है सिक्योरिटी को लेके कि इंडिया देखें तो हमारे फैमिली में भी जब हम पहली बार ये डिसाइड किया था कि हम सेनेगल में जाकर बिज़नेस करेंगे, तो हमारे फैमिली वाले भी ये यकीन नहीं कर रहे थे कि सेनेगल जा रहे हो और अफ्रीकन कंट्री जा रहे हो। तो सभी को शौक लगता है कि सेनेगल या अफ्रीकन कंट्री क्यों, क्योंकि सबको डर, एक मन में डर है कि अफ्रीका जो है और वहाँ के लोग, वो लोग सेफ़ नहीं हैं, वो जगह सेफ़ नहीं है। बट ये जो मिथ है, ये जो बिलीफ है लोगों का, वो बिल्कुल ही गलत है। इनफैक्ट सेनेगल बहुत ही सेफ़ कंट्री है। सही बात है। अभी मैं यहाँ की सराउंडिंग कंट्रीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ। सेनेगल 3 कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। एक है गाम्बिया। गाम्बिया इज़ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। सेकेंड कंट्री है मुरितानी। Mauritania is again a desert, is a Sahara desert, and it's kind of Middle East kind of people live there. And the third country, which is Mali. Mali is a very rich by neutrals. उनके जो resources है, they have a gold, they have oil, all kind of thing. तो वहाँ पे बहुत problems है। वहाँ पे उनके पास एक उनका अपना जैसे ISIS होता है, वैसे अगर आपने सुना हो नाइजीरिया में एक ग्रुप होता है, टेररिस्ट ग्रुप। वहाँ पे कुछ ग्रुप्स भी है जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स लाते हैं। तो माली इज़ नॉट दैट सेफ। माली के बारे में आप रिसेंटली भी न्यूज़ सुन रहे होंगे। अभी रिसेंटली वहाँ पे जो वहाँ की आर्मी है, आर्मी ने इमरजेंसी घोषित करके वहाँ के प्रेसिडेंट को बाहर कर दिया, और वो आर्मी रूल आ गया है वहाँ पे। इस हिसाब से सेनेगल में तो ऐसा कुछ भी मैंने सुना नहीं। सेनेगल के लोग बहुत पीसफुल है, कंट्री बहुत पीसफुल है। लोग बात करके अच्छे से आपसे बात करेंगे और अच्छे से बिहेव करेंगे। बट अफ्रीकन कंट्री है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू अ बिजनेस हेयर, इट्स नॉट गोना बी ईजी एज यू थिंक, बिकॉज टेकिंग आउट मनी फ्रॉम अफ्रीकन इज़ सेम। कहीं भी आप चले जाओ, अफ्रीकन से पैसा निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है मुझसे, हाउ मच वुड बी द रेंटल ऑफ एनी 1 BHK इन योर कंट्री इन करेंसी? मतलब बेसिकली जो क्वेश्चन है कि फैमिली को अगर लेकर आए तो कितना खर्चा आएगा, और रहने का और खाने का क्या खर्चा होगा, और सिंगल के लिए भी हम बता देते हैं कि किस टाइप का खर्चा होगा। दैट एक्चुअली वो पूरा डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहना चाहते हो। मैं आपको जैसे आइडिया देता हूँ, जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादातर इंडियन इसी एरिया में रहते हैं, और ये बिल्कुल मिड में पड़ता है। तो आपको कहीं भी हान मारिस तो यहाँ से आपको कहीं भी ट्रैवल करना है, अगर डकार में, तो डकार के मिडिल में है, तो आपको इजीली कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हो। हाईवेज आपसे लगे पड़े हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इजी हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप 1 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट देखेंगे तो उसको आपको मिलना चाहिए 1,25,000 सेफ़ा
विच विल बी इक्वल टू 15,000 रुपया, 15 से 16,000 रुपये महीने का आपका रेंटल आएगा यहाँ पे, प्लस जो आपका बाकी जो फूड चार्जेस और अदर चार्जेस होगी। तो एक मैं अगर नॉर्मल बेसिक फैमिली को पकड़ूँ, अगर पति पत्नी और 1-2 बच्चे छोटे, तो आप 1 लाख रुपये लेके चलो, 1 लाख रुपये आपका मंथली खर्चा होगा यहाँ पे इस कंट्री में रहने का। 1 लाख रुपए होगा यार इतना, तो बच्चों की स्कूल फीस विच इंक्लूड स्कूल फीस, स्कूल नहीं, देखो अगर आप चाहते हो तो आप इससे कम में भी अपना गुजारा कर सकते हो, बट आपको थोड़ा स्ट्रगल होगा, क्योंकि जब हम इनिशियली आए थे तो हमें भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल था, और धीरे धीरे रहते रहते फिर आपकी कमाई बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली आप आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। जॉब वालों के पास वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जॉब वालों के पास कमाई बढ़ती नहीं है, बिजनेस वालों की तो कम बढ़ती रहती है, लेकिन जॉब की जो सैलरी मिल रही है उसको उतनी मिलेगी जैसे इनको एक सैलरी उन्होंने बताया हमें। हाँ। अगर आप 15,000 रुपये महीना आप अपना पकड़ लो, 16,000 रुपये आपका रेंटल, उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन का आपका खर्चा आएगा, देन आफ्टर यू हैव योर ओन कि आपको खाने पीने का राशन। मेरे ख्याल से 70,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का स्मॉल फैमिली है। हाँ, स्मॉल फैमिली का खर्चा चलना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट यहाँ पे टैक्सी वगैरह एक्सपेंसिव है, ठीक है, और खाना एक्सपेंसिव है, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, रहना बहुत एक्सपेंसिव है, सब कुछ एक्सपेंसिव। यस, नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेजिटेरियन के लिए तो सस्ता खाना अवेलेबल है, बट अगर वेजिटेरियन है तो सब्जियां अब मिलती हैं यहाँ पे, बट नॉर्मली अगर आप देखें तो सब्जियां भी जो मिल रही हैं वो अब उगने लगी हैं यहाँ पे, इंडियंस उगा रहे हैं यहाँ पे सब्जियां भी, बट धीरे धीरे अब यहाँ पे बहुत कुछ अवेलेबल होने लगा है, बट मान के चलिए 60,000 से 1 लाख रुपए तक का आपका खर्चा आ सकता है यहाँ पे। द थर्ड क्वेश्चन इज इंडियन कम्युनिटी अपार्टमेंट अवेलेबल। सर, इंडियन कम्युनिटी अपार्टमेंट तो ऐसा कुछ बना के रखा नहीं है इंडियन कम्युनिटी ने। ये है कि जैसे हम इस सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे 7-8 इंडियन परिवार और रहते हैं, तो ऐसे और भी कहीं जगह काफ़ी इंडियंस रहते हैं। महाराष्ट्र के लोग ज़्यादातर एक जगह उनका अपना एरिया है, तो उसी एरिया में वो लोग ज़्यादा रहते हैं। सो इट इज़ लाइक दैट, तो वो आपको मिल जाएगा, कम्युनिटी में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। कम्युनिटी बहुत अवेलेबल है, गुजराती फैमिलीज़ हैं, महाराष्ट्रन फैमिलीज़ हैं, और साउथ इंडियंस हैं, तो सारे कम्युनिटीज़ अवेलेबल हैं आपको। मतलब इनफैक्ट उनके साथ घुलने मिलने में, कल्चरली कुछ जैसे कोई त्यौहार आ रहा है तो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो सब कुछ होता है यहाँ पे। ओके, द फोर्थ क्वेश्चन इज़ हाउ द एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ओवर हियर। ओके, सो जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आपको इंग्लिश स्कूल में डालना है, इंग्लिश और सेनेगली स्कूल में, या आपको फ्रेंच स्कूल में डालना है। तो यहाँ पे 2 टाइप के स्कूल हैं बच्चों के लिए, एक तो है बायलैंग्वेज और दूसरा है फ्रेंच स्कूल, और एक है कम्प्लीटली इंग्लिश स्कूल्स जो अमेरिकन चलाते हैं, डकार अकेडमी करके, वो अमेरिकन चलाते हैं। दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव स्कूल्स। वहाँ पे खर्चा कितना होगा? वहाँ पे एक बच्चे का 1 महीने का होता है करीबन 1.25 लाख रुपए के आसपास। हाँ। 1 महीने का। लेकिन हम लोग तो अपने बच्चों को फ्रेंच स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो फ्रेंच स्कूल्स आर नॉट दैट एक्सपेंसिव बट दे आर गुड। तो महीने का कितना होगा फिर भी? मतलब हमारा महीने का एक बच्चे का होता है 18,000 to 20,000 रुपीज़। सो 2 बच्चों का 40,000 रुपये पड़ता है हमारा। लेकिन उससे बायलैंग्वेज में अगर आप जाओगे तो वो आपको और थोड़ा सस्ता मिलेगा। बायलैंग्वेज जहाँ पे इंडियन बच्चों के ज़्यादातर कम्युनिटी के बच्चे जाते हैं, उनका स्कूल आपका 80,000 से 70,000 सेफा पर महीना होता है। दैट इज़ इक्वल टू 10,000 रुपये महीना। दैट इज़ ऑल्सो गुड स्कूल, और अच्छा एजुकेशन मिलता है वहाँ पे। दे हैव इंग्लिश टीचर्स, दे हैव ऑल द सारे सब्जेक्ट उनके इंग्लिश में और फ्रेंच में दोनों में अवेलेबल है, तो आपको जिसमें पढ़ाना हो और उसमें आगे पढ़ा सकते हो आप। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन देख से इंडियन ग्रॉसरी शॉप्स, वी हैव 5 शॉप्स हियर, इट्स ऑलरेडी फिनिश्ड। इंडियन ग्रॉसरी शॉप्स की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। हर महीने कोई ना कोई, या 3 महीने में 4 महीने में नया ग्रॉसरी शॉप खुल रहा है। सब कुछ इंडियन दालें, इंडियन मसाले, सब कुछ अवेलेबल है, सो नो टेंशन। ओके गाइज़, एक और क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे टैक्सी और ट्रांसपोर्ट कितना एक्सपेंसिव है। एक्चुअली में बहुत एक्सपेंसिव है। 1 किलोमीटर भी अगर आपको जाना है तो 130 रुपये कम से कम चार्ज होता है, और अगर आप एयरपोर्ट से अपने घर जा रहे हो तो आप समझ के चलिए वेंस मील विच इज़ इक्वल टू 3,000 रुपीज़। 3,000 रुपीज़। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे मील फ्रा होता है 1,000 सेफा को बोलते हैं। तो अगर आप छोटा सा भी डिस्टेंस भी पकड़ोगे तो 1,000 से सेफा से कम वो लोग नहीं मानते टैक्सी वाले। तो 1,000 सेफा मतलब कि आपका 130 रुपये हो गया। इवन इफ आई एम गोइंग टू 1 किलोमीटर डिस्टेंस और मे बी 2 किलोमीटर डिस्टेंस, दे विल चार्ज दिस मच एटलीस्ट। उसके बाद डिपेंड करता है 500 रुपये, 600 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये ऐसे चार्ज करते हैं। तो महंगा है टैक्सी। ये भी है कि अगर आप जैसे आप आ रहे हो यहाँ पे रहने के लिए, तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आते यहाँ पे गाड़ी खरीद लो। तो
तो यहाँ पे सेकंड हैंड गाड़ी यूरोप से आती है बहुत अच्छी कंडीशन में। आती है यूरोप से, फ्रांस यूरोप। हाँ अच्छा, यूरोप से यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कार्स आती है और अच्छी क्वालिटी की आती है और कम चली हुई। आपको 3 से 4 मिलियन 5-6 लाख रुपए में आपको अच्छी कार मिल जाएगी सेकंड हैंड यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे लोन वोन का थोड़ा मुश्किल होगा आपको, क्योंकि आती है कोई भी कंपनी आपको लोन नहीं दे, कोई बैंक आपको लोन देगा नहीं, तो आपको कैश ही लेना पड़ेगा वो। और अगर थोड़ा टाइम हो जाता है देन आफ्टर दैट यू कैन टेक अ लोन ऑल्सो। बुले पार्ले। ओके गाइस, तो ये मेरे साथ मेरी फ्रेंड बैठी है, वो कुछ बोलना चाहती है। दी बोंजूर। Bonjour. तू आ पार्ले ओंगले। ओके दी, सब्सक्राइब फ्यूजन बाय लूसी। Achamos ser sério. ओके तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही था। और बेसिकली अगर आप फैमिली को लेकर आके यहाँ पे बिज़नेस करना चाह रहे हो, बहुत अच्छी कंट्री है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि कौन सी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है सेनेगल में, और उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत काम आएगी। और अगर आपके कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है, आप यूट्यूब पे मुझे मैसेज करें, मैं आपसे अपना ईमेल आईडी शेयर करूँगी और उसके बाद हम कॉन्वर्सेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। गाइज़ थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड बीइंग सो पेशेंट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चाओ चाओ, बाय बाय। दी बाय बाय। Bye bye. दी बाय बाय। Bye bye. Okay, see you guys, or do like and subscribe Fusion by Lucy.